हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूर्य प्रताप सिंह परिहार और आज मैं फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ यूएलजी का, मतलब कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक स्टेटमेंट आया था सबसे पहले, जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज उसमें पूरी जो दी गई है उसको अपन एनालाइज करेंगे, उसमें से ही अपन जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहले इतने को देखते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के, तो दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे दो ये अपन प्लैनेट्स ले लेते हैं। ठीक है, इनका मास है m1 और m2। ठीक है, इनके ये बीच का है ये डिस्टेंस, जो कि मान लेते हैं अपन r है डिस्टेंस। ठीक है, और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ऑफ कोर्स लगेगी। ठीक है, तो बीच में इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको एफ यू बोल देते हैं। फोर्स है वो भी अट्रैक्ट की, तो ये उनका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है। ठीक है, याद रखना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने एफ मान लिया है। अब वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि उनके मासेस को का इनटू हो रहा है। ठीक है, तो उनके मासेस का है m1 और m2, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब कि m1 इंटू m2। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन आ गई इसकी पूरी लैंग्वेज से। अब दूसरी इक्वेशन आने के लिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि अगर ए को कुछ, ए में अगर इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ए को कुछ भी ज्यादा होगा तो बी को उतना ही कम हो जाएगा। मतलब कि ए अगर इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज हो रहा है, बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है, अपन कुछ नहीं, जो जिस भी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाना होता है दूसरी चीज के, अपन उस चीज को इस फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब इसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। ठीक है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो कह रहा है जो द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है r, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई दो इक्वेशंस। वेरी नाइस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लो। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये अपना निकल के आई फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, ये है फाइनल डेरिवेशन किसके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, वेरी नाइस, इतना आ गया है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए अपन को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो इस केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन लाएंगे जी, कैपिटल जी कहते हैं उसको। सो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, तो जी आ चुका है। ठीक है, कैपिटल जी। ठीक है, कैपिटल जी क्यों लाया, क्योंकि अपन को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना था और इज इक्वल टू का साइन लाना था। जब भी अपन को ऐसा करना होता है तो प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, वो उसकी भी एक वैल्यू होती है, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करी गई थी, मगर इतना डीप कोई जाता नहीं है, मगर मैं किसी और वीडियो में इसका बिल्कुल डिटेल में कैपिटल जी की वैल्यू के बारे में ही डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको जाने दो। तो जी की वैल्यू जो कैलकुलेट करी गई थी, ठीक है, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने करी थी, को नाम याद नहीं आ रहा उनका, मगर उनने निकाली थी 6.67 into 10 raised to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आएगी वैल्यू जी की, कैपिटल जी की। ठीक है, ये वैल्यू याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे अगर ये वैल्यू याद नहीं होगी।
ठीक है। इसकी जो यूनिट है ये निकालना सिखा देता हूँ। जैसे अपन सिंपली इसको है जी आर स्क्वायर को ट्रांसफर कर लो और m1 m2 को ट्रांसफर कर लो, क्या आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स निकालिए, जी का फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है, एफ की क्या वो होती है यूनिट, एन होती है, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, मगर यहाँ पे मीटर पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब एम की दोनों मासेस की जो ऐसा यूनिट क्या होगी वो केजी होगी, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। ठीक है, बस अपन पे आ गया मीटर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, जी की वैल्यू आ गई और अपने पास ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया है। यूएलजी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ये इनके सिंबल्स का मीनिंग लिख दिया है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। ये पूरी ये आपको अगर ये याद है पूरा ये स्टेटमेंट तो पूरा फॉर्मूला डिराइव कर लोगे बड़े आराम से। दैट्स इट फॉर टुडे, पूरा हो गया फॉर्मूला डिराइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी वीडियोस में मैं इसका पूरा चैप्टर ही करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।